दोस्तों इस वीडियो में हम मैगर के बारे में देखेंगे। आप जब कभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको मैगर इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाता है कि मैगर क्या होता है और ये कैसे काम करता है फ्रेंड्स। तो मैगर जो होता है फ्रेंड्स, किसी भी केबल के इंसुलेशन के प्रॉपर्टी को या उसकी स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं, या इसका यूज़ किसी भी मोटर के अंदर की कॉइल जो लगी होती है, कॉइल के इंसुलेशन उसकी प्रॉपर्टी या उसके स्ट्रेंथ को भी मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो मैगर क्या होता है? मैगर बेसिकली किसी भी केबल या मोटर की कॉइल के इंसुलेशन प्रॉपर्टी को, स्ट्रेंथ को मेज़र करने का इंस्ट्रूमेंट है। और इसको 8089 में एक इलेक्ट्रिकल कंपनी ने बनाया था। इसका ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक हैंडल ऑपरेटेड होता है और दूसरा होता है बैटरी ऑपरेटेड। आपने देखा होगा कि एक हमारे हैंडल से घुमा करके हम जो चलाते हैं और यूज करते हैं, और एक डायरेक्ट बैटरी से होता है। जो हैंडल ऑपरेटेड होता है फ्रेंड, उसमें एक हम हैंडल लगी होती है, उस हैंडल को हम जैसे घुमाते हैं, यानी कि लगभग उसको 160 आरपीएम पर हम घुमाते हैं, तो हमारा एक वोल्टेज जनरेट होता है। ये कई वोल्टेज रेंज में आती है, 1 kV या 5 kV या 2 kV के रेंज में आती है। यानी कि ये अगर हम इस आरपीएम पे घुमाते हैं तो 1 kV की है तो 1 किलो वोल्ट की वोल्टेज जनरेट करेगी। और ये जो वोल्टेज जनरेट करती है फ्रेंड, ये डीसी के फॉर्म में करती है। अब इसकी वर्किंग को हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। हमारे पास मैगर है, इससे हम इंसुलेशन की टेस्टिंग करेंगे। मैगर से दो कनेक्टिंग वायर निकले होते हैं, जिसमें से एक लाइन वायर होता है जो कि फेज से जुड़ जाता है, और दूसरा अर्थ होता है जो कि हम अर्थिंग से जोड़ देते हैं। अब इस हम हैंडल को घुमाते हैं, और जैसे जैसे हैंडल घुमाते हैं वैसे वैसे हमारी वोल्टेज जनरेट होता है, और वो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के रूप में हमें शो होता है कि इसका रेजिस्टेंस इंसुलेशन का कितना है। ये हमारा 500 मेगा ओम से इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि इस केबल की इंसुलेशन काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम इसको दूसरे फेज में अब चेक करेंगे। दूसरे फेज में भी इसी तरह हम हैंडल को घुमाएंगे और देखेंगे कि क्या मेगा ओम वैल्यू आती है। ये भी हमारी वैल्यू 500 मेगा ओम से ज़्यादा है, इसका मतलब इस केबल की भी इंसुलेशन हमारी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। इस तरह हम तीसरे फेज की भी इंसुलेशन को चेक करेंगे हैंडल घुमा करके, और इसके मेगा ओम के वैल्यू को चेक करेंगे, तो ये भी हमारी वैल्यू 500 मेगा ओम से ज़्यादा है, यानी कि इस केबल की इंसुलेशन काफ़ी गुड कंडीशन में है। तो इसको हम अब तीनों जो लाइनों को हमने इनसे टेस्टिंग करी है, इसकी अब डिस्चार्जिंग करेंगे। तो एक वायर को हम अर्थिंग के साथ जोड़ करके जितने भी फेज में हमने तार जोड़ रखी थी उनको सारे को डिस्चार्ज करेंगे। इस तरह हमने बगल वाले पैनल में भी हमने इंसुलेशन की टेस्टिंग करी थी, तो उन तारों को डिस्चार्ज करेंगे ताकि किसी को करंट ना लगे। अगर हम इसको डायरेक्ट बिना डिस्चार्ज के छूते हैं तो हमें करंट लगने की संभावना होती है। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।